नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरेंद्र राय। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मेरा एजुकेशन IMS BHU और एम्स दिल्ली से हुआ है और मैं भोपाल में न्यूरोसिटी सेंटर में न्यूरोलॉजी का कंसल्टेंट हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था रेबीज के बारे में और ये चर्चा किया था कि इसका बचाव ही इसका इलाज है, क्योंकि एक बार रेबीज हमारे तंत्रिका तंत्र में, नर्वस सिस्टम में घुस गया वायरस। रेबीज एक वायरस है, तो अगर उसमें घुस गया तो शायद सुपर नेचुरल पावर ही बचा सके, इसके अलावा कोई बचा नहीं सकता। तो इससे बचाव कैसे कैसे करें? पहला तो है कि आप अपने सिक्स्थ सेंस को यूज करिए। कोई फ्यूरियस रैबिट डॉग या कुछ अजीब सा दिखने वाला कुत्ता दिख रहा हो, दूर रहने की कोशिश करें उससे। उसको भगाने, दुत्कारने या कुछ मारने की कोशिश ना करें, उससे दूर चले जाएं। वैसे भी एनिमल्स को टीज ना करें, तो दूर रहें उससे। दूसरा है, अगर उसने काट लिया, जिस भी यूजुअली हाथ और पैर में ही ज्यादा काटते हैं, तो अगर काट लिया उस पर 15-20 मिनट तक रनिंग वाटर से, डिटर्जेंट से, साबुन से रगड़ रगड़ के उसको ढंग से साफ करें। क्योंकि उसने काटा है तो उसने अपने लार से, सलाइवा में भरे हुए वायरस को आपके शरीर में डाल दिया है। और अगर उसमें डाल दिया है उसने, तो वो हमारे या आपके शरीर के मसल में, स्किन और मसल से नर्व में घुसेगा, तंत्रिकाओं में घुसेगा वायरस, और वो तंत्रिकाओं से ऊपर जाके ब्रेन तक पहुंच जाएगा और हम मतलब पेशेंट भी रैबिड हो जाएगा, पागल जैसा, वो फ्यूरियस हो जाएगा। बहुत सारे लक्षण होते हैं उसमें, बुखार, इरिटेबिलिटी, कंफ्यूजन, पानी से डर, हाइड्रोफोबिया, सब होते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या करना है कि हमें अपने नर्वस सिस्टम में एंट्री ही उस वायरस को रोकना है, नर्व में उस वायरस को नहीं घुसने देना है। तो बाइट के भी कई तरीके होते हैं। स्मॉल, जैसे चाट लिया हल्का फुल्का, हमारी स्किन इंटैक्ट है, कोई उसमें टच नहीं हुआ, ये बहुत माइल्ड बाइट है, इसको चाटना कह सकते हैं। दूसरा है कि उसने दांत घुसा दिया और अच्छा खासा इंजरी कर दिया। तीसरा है कि स्किन बहुत इंजर्ड हो गई। तो अगर आपको किसी कंडीशन में आपको अपने पास के डॉक्टर से मिलना तो है ही, वो निर्णय करेंगे कि वैक्सीन का क्या तरीका रहेगा। लेकिन मैं एक अवेयरनेस के लिए एक उसका आउटलाइन बता रहा हूँ, ताकि आपको मोटा मोटा एक ज्ञान रहे कि क्या करना चाहिए। किसी भी कंडीशन में, चाहे चाटा हो चाहे काटा हो, आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, पास के डॉक्टर। वो आपके घाव का जांच करेंगे कि कितना गहरा घाव है, क्या है। वॉश करके जाइए, पहला बात है, पहले वॉश करिए, फिर अपने डॉक्टर के पास जाइए। अगर वो बाइट मीडियम वाली है तो हमें वैक्सीन लगानी होती है उसी दिन, डे 0, तीसरे दिन, 7वें दिन और 15वें दिन, ये लगानी होती है। और अगर बहुत इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं तो आगे भी, जिसकी इम्यूनिटी कम होती है, तो आगे भी वैक्सीन का शेड्यूल होता है, उसके आगे भी लगाते हैं। लेकिन हम ये बेसिक बता रहे हैं कि इतने वैक्सीन लगाने होते हैं। और अगर बहुत बड़ा बाइट है तो लोकली जहां काटा है उस जगह के चारों ओर में इम्यूनोग्लोबुलिन, रेबीज का इम्यूनोग्लोबुलिन भी आता है, वो भी इन्फिल्ट्रेट करते हैं ताकि उस वायरस को वहीं पे रोक दिया जाए। क्योंकि जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो वो हमारी इम्यूनिटी को बनाता है कुछ दिनों में। उन दिनों में अगर ज़्यादा वायरस है तो नर्व में घुस गया तो वो बढ़ जाएगा, फिर वो शायद हमारी इम्यूनिटी न रोक पाए। तो इसके लिए जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो लोकली ही हम लगा देते हैं, इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं स्किन में चारों ओर, ताकि वो वायरस को वहीं पे नियंत्रित कर ले, नर्व में न घुसने दे। क्योंकि हमारा एम ही है कि नर्व में न घुसे वो। तो पैसिव जिसको कहते हैं वो भी हम लगाते हैं, निर्भर करता है किस केस में। ज़्यादा बड़ा बाइट है तो हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी लोकली देते हैं और वैक्सीन भी देते हैं, और अगर छोटा बाइट है तो वैक्सीन से ही काम चल जाता है। ये तो हो गया हमारा वैक्सीनेशन के बारे में। अब अगला सवाल आता है कि कुत्ता अगर वैक्सीनेटेड है तब क्या करें? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपने डॉक्टर को जाके बताना है। वैसे एक जो गाइडलाइन, मोटा मोटा गाइडलाइन जो कहते हैं कि कुत्ता चाहे वैक्सीनेटेड हो चाहे ना हो, रेबीज इतनी डेंजरस बीमारी है कि आप वैक्सीन तो लगवा ही लीजिए। अगर पालतू कुत्ता है, हेल्दी दिख रहा है, 10 दिन के बाद तक जिंदा है, तो आप रिलैक्स हो जाइए कि उस कुत्ते में रेबीज नहीं था, तो उसने काटा भी तो उसके लार से आपके शरीर में रेबीज नहीं गया है। फिर भी वैक्सीनेशन पूरा कर लेना ही बेहतर है। तो कुत्ता चाहे वैक्सीनेटेड हो चाहे अनवैक्सीनेटेड हो, चाहे कुत्ते में कोई टीका लगा हो चाहे ना लगा हो, हमें रेबीज का टीका लगवाना है उनके राइट के बाद। क्योंकि मान लीजिए कुत्ता टीका लगा हुआ है, हमने टीका नहीं लगवाया, क्या अरे कुत्ता तो टीका लगा हुआ है, लेकिन हो सकता है उसका टीका प्रभावी ना हो, उसको रेबीज हो और 10 दिन बाद मर गया, या उस पता चला कि उसको रेबीज है। तो अब हम 10 दिन बाद कहाँ से वैक्सीन लगवा लेंगे? हम वापस 0 पहले दिन पे कैसे पहुंच पाएंगे? हम समय को वापस कैसे ले जा पाएंगे? तो शुरू से ही लगवा लीजिए। वो जिंदा है, 10 दिन बाद ठीक ठाक है वो कुत्ता,
तो हम खुश हो जाएंगे कि हमने टीका लगवा लिया, लेकिन हमें अब रेबीज की चांस बिल्कुल ही नहीं है। अगर वो कुछ मर भी गया तो भी हम खुश रहेंगे कि हमने तो टीका समय पे लगवा लिया। तो इसलिए इसके टीके को लगवाना जरूरी है। और अगर वो कुत्ता जिंदा है तो अपने डॉक्टर को जो इलाज कर रहे हैं आपका, उनके पास जाइए, बताइए कि 10 दिन बाद भी वो कुत्ता जिंदा है, पालतू है, हेल्दी है, वो निर्णय कर लेंगे कि आगे का वैक्सीन लगाना है या नहीं लगाना है। और एक सवाल आता है कि लगवाने के बाद भी कुछ रिपोर्ट पढ़ते हैं कि टीका लगवा लिया लेकिन तब भी रेबीज हो गया। तो हमने चर्चा किया था ना कि गंभीर बाइट है, बड़ा बाइट है, जिसमें वायरस काफी ज्यादा शरीर में घुस गया है और हमने टीका लगवाया। टीका दो तरह के हम चर्चा करेंगे ना, दो तरह के टीके होते हैं। एक टीका होता है जो एक्टिव वैक्सीनेशन कहते हैं, कि हमने वायरस के कमजोर वायरस को लगाया, हमारी शरीर उसके खिलाफ में एंटीबॉडी बनाएगी, पुलिस बनाएगी, जिसको बनाने में कुछ समय लग जाता है। और एक होता है पैसिव, कि बना बनाया एंटीबॉडी हमने शरीर पे लगा लिया, दूसरे के जगह से बना हुआ था वो हमने अपने शरीर में लगा लिया। वो तुरंत रेडी एंटीबॉडीज होते हैं और वो तुरंत के तुरंत काम कर लेते हैं। तो अगर बड़ा बाइट है तो वायरस बहुत ज्यादा था, वो जल्दी से नर्व में घुस सकता है। जब तक हम अपना रेबीज के जो एक्टिव वाले टीका लगवा रहे हैं जिसमें समय लगेगा, तब तक में वो वायरस हमारे नर्व में घुस सकता है। तो उसी लोगों में कभी कभी टीका लगाने के बाद भी रेबीज हो जाता है। तो इसलिए अगर बड़ा बाइट है तो लोकली पहले से बना बनाया एंटीबॉडी, जिसको कि हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन RIG, वो हम जो हमने चर्चा किया था कि जहां काटा है उसके चारों ओर में उसको इंजेक्शन से लगा देते हैं, ताकि वो लोकली उसी जगह पे रेबीज के वायरस को कंट्रोल कर ले, रोक दे, उसको हमारे नर्व के अंदर घुसने से रोक दे। तो इसलिए बड़ा बाइट होता है तो नॉर्मल जो टीका डे 0, 3, 7, 14 पे जो हम लगाते हैं, उसके साथ साथ उसी दिन डे 0 पे लोकली हमें बना बनाया एंटीबॉडी, जिसको कि इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, लगा लेना चाहिए। लेकिन ये सब निर्णय आपके डॉक्टर करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बाइट बड़ा है तो हमें पैसिव इम्यून की भी जरूरत है, जिसको कि इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। तो ये सब चीजें अगर हम ध्यान रखेंगे तो अगर डॉग बाइट या एनिमल बाइट हो भी गई तो रेबीज से हम बच सकते हैं। तो रेबीज में एक चीज हमेशा याद रखिए, सावधानी और बचाव ही इलाज है, क्योंकि एक बार रेबीज हो गया तो इसका अभी तक के मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।